बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं कोई सियासी प्रेडिक्शंस या पेश गोइयां तो नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो मैं ये बात कह रहा हूं कि फाइनल राउंड शुरू हो गया है। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका होगा और ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं शायद ऐसी नहीं होंगी जिनके दावे किए जा रहे हैं, वैसे भी नहीं होंगी। इमरान खान के बारे में कहा गया जी इमरान खान को सियासत नहीं आती, इमरान खान खिलाड़ी हैं, इमरान खान अनाड़ी हैं, इस किस्म की बहुत सारी बातें हमने सुनी। लेकिन इस फाइनल राउंड के अंदर चल के इमरान खान ने रंग के अंदर भंग डाल दिया। पहला ऐलान खान साहब ने खुद किया। खान साहब ने बताया कि नवाज शरीफ सितंबर के अंदर उनको वापस लाया जा रहा है। आज नून लीग ने खुद से मान लिया जी नवाज शरीफ सितंबर के महीने में आ रहे हैं। खान साहब ऐसे मामला होने नहीं देंगे और खान साहब इस गेम को अपनी मर्जी से और अपने टाइम के ऊपर इसको अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। अब मैं जब ये कह रहा हूं कि रंग में भंग डाल दिया गया है तो उसका मतलब क्या है? अब जानते हैं कि खान साहब ने 9 हलकों के अंदर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो शेड्यूल है 17 से 20 अगस्त के दरमियान ये जो कागजात नामजदगी जमा होंगे उनके ऊपर एतराजात जमा करवाए जा सकेंगे। सिंध के 3 हलके हैं जहां पे खान साहब ने इलेक्शन लड़ना है और फिर मैं आपको ये बता चुका हूं कि खान साहब ने 19 और 20 अगस्त को कराची के अंदर इलेक्शन के सिलसिले में जलसे का ऐलान किया। 19 को कराची में और 20 को हैदराबाद में। एक और तब्दीली प्लान के अंदर आई है। पहले तब्दीली यह थी कि खान साहब रावलपिंडी से मुहिम का आगाज करेंगे। अब आपको बता देता हूं कि रावलपिंडी से नहीं बल्कि कराची से मुहिम का आगाज हो रहा है और पहला जलसा 19 तारीख को कराची के अंदर होगा और उसके बाद तीसरा जलसा जो है वो रावलपिंडी के अंदर उसकी बुनियाद रखी जाएगी और रावलपिंडी के अंदर तीसरे नंबर के ऊपर आएंगे, पहले नंबर के ऊपर कराची में खान साहब जाएंगे। लेकिन मैं आपको खबर दे देता हूं कि पीपल्स पार्टी वाले बेचारे तो पहले ही परेशान हो गए हैं और उन्होंने NA 246 के अंदर नबील गबूल जो पीपल्स पार्टी के हैं वो खान साहब की इस जबरदस्त हिकमत अमली के सामने पहले शख्स हैं जिन्होंने खड़े होने का फैसला किया है और उन्होंने इमरान खान के कागजात नामजदगी NA 246 के ऊपर एतराजात जमा करवा दिए हैं। यानी वो नहीं चाहते कि इमरान खान यहां पे इलेक्शन लड़ें। तो 19 अगस्त को कराची में खान साहब जवाब देंगे, 20 को हैदराबाद और उसके बाद रावलपिंडी में। फिलहाल सिर्फ असद उमर साहब ने 3 जलसों की तारीखों का ऐलान किया है। बाकी उन्होंने कहा है कि बाकी जलसों की तारीखों का ऐलान भी इस बारे में किया जाएगा। अब मैं जो आपको ये बात कह रहा हूं कि ये फाइनल राउंड शुरू हो गया है, 2 उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और खान साहब ने ये पहला रंग में भी भांग वाली बात में ऊपर नहीं आया। पहला राउंड ये है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी। दूसरा राउंड मैं आपको बता देता हूं और दूसरा राउंड ये है कि खान साहब के हवाले से आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तोशा खाना रेफरेंस दायर किया गया था जो इमरान खान को सियासत से जरा बाहर करने का एक प्लान है। 18 अगस्त से इलेक्शन कमीशन के अंदर उसकी बाकायदा उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा और सितंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा फैसला सुनाए जाने का ऐलान है और खान साहब बता चुके हैं वो फैसला ये है। मैं आपको भी बता देता हूं, खान साहब को डिस्क्वालीफाई करना है, इमरान खान को सियासत से निकालना है और इसी दौरान नवाज शरीफ को सिस्टम में इन करना है, जो कि नून लीग कह चुकी है कि वो जेल में नहीं जाएंगे। अब यहां तक तो बात ठीक है, यहां तक तो इनका प्लान है जो ये तरतीब दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनका जो प्लान है वही कामयाब हो और जैसा ये चाहते हैं बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हो। ये ऐसा होता हुआ कम अज कम नजर नहीं आ रहा। हुकूमत ने 9 के 9 हलकों के ऊपर एतराज दाखिल करवाना है ताकि खान साहब को करें। लेकिन खान साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया है फरीहा अदरीस साहिबा को जो GNN के ऊपर ऑन एयर होना है, या आप वीडियो देख रहे होंगे तो ऑन एयर हो चुका होगा। अब मैं आपको उसके मुतालिक बताना चाहता हूं। खान साहब ने मैंने आपको आज बताया था कि इदारों के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी है। जैसे इनको लगता है ना चीजें खान जरा और भारी पड़ता जा रहा है तो और जबरदस्त तरीके से शानदार तरीके से अपनी चीजों को आगे लेके चल रहा है तो फिर ये थोड़े से घबरा जाते हैं। अब खान साहब ने आज असल में एक बात की है और उन्होंने कहा है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात कभी खराब नहीं हुए। अब ये बड़ा दिलचस्प मामला है
कि क्या तहरीक इंसाफ के मामलात फिर उस अच्छी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब देखें हम हालात तो कभी खराब नहीं हुए। वो कह रहे हैं हमारी ताकत थी ये थी कि हम एक पेज पर थे। इसका मतलब है कि कुछ हो रहा है, कुछ डिस्कस जरूर हो रहा है, लेकिन असल मामला जो है वो इस्लामाबाद के हवाले से है और इस्लामाबाद के हवाले से खान साहब ने एक ग्रीन सिग्नल दिया है। और ग्रीन सिग्नल क्या है? वो ग्रीन सिग्नल चूंकि एक स्ट्रीट मूवमेंट वो शुरू कर चुके हैं। फवाद चौधरी के बकौल इस हुकूमत को जब चाहें वो घर भेज सकते हैं। खान साहब के मुताबिक हाँ ये बात दुरुस्त है कि उनकी जनरल बाजवा के हवाले से उनसे बातचीत नहीं हो रही। फिर जनरल बाजवा के हवाले से यौम आज़ादी को लेकर एक वीडियो बहुत सर्कुलेट कर रही है जो बताया गया है कि उन्होंने लंदन हाई कमीशन के अंदर जहां पे खातून कुछ गा रही है तो बताया गया उन्होंने क्या, मैं आपको ये बता देता हूं इस बात से खान साहब की खबर से हट के भी कि वो दुरुस्त नहीं है, वो लंदन की या बरतानिया की वीडियो नहीं है बल्कि वो 1 साल पुरानी वीडियो है और वो किसी और इवेंट की है जिसको उसके साथ जोड़ा जा रहा है। अच्छा, खान साहब कह रहे हैं कि जनाब उनकी आर्मी चीफ से अब बात नहीं हो रही, लेकिन खान साहब ने जो ग्रीन सिग्नल दिया है वो ये है कि अगर ये सारा कुछ अपनी मर्जी का करने की कोशिश करेंगे तो हम इस्लामाबाद की जानिब एक और लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। बात वही है, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अब इमरान खान है और फैसले इमरान खान ने करने हैं ना कि इन्होंने करने हैं। लेकिन हां एक बात खान साहब ने फिर आज की है और वो कह रहे हैं कि शहबाज गिल को यह ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। और शहबाज गिल के हवाले से तहरीक इंसाफ अब उनके साथ जरूर खड़ी हो गई है, जो उनके साथ सलूक हो रहा है उसकी वो कबूल नहीं कर रहे। फिर टीम गई है आज उनसे मुलाकात के लिए और शहबाज गिल से मुलाकात के हवाले से जो आमिर डोगर साहब थे, अली नवाज अवान थे, उमर अयूब थे, राजा खुरम नवाज थे, उनको मुलाकात का मौका अडयाला जेल के अंदर नहीं दिया गया। अब उन्होंने ये कहा तो है जी हमें राना सनाउल्लाह के कहने के ऊपर मिलने नहीं दिया गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जेलें तो पंजाब हुकूमत के अंडर हैं, ये विफाकी हुकूमत के अंडर नहीं है, तो इसीलिए ये चेक करना पड़ेगा कि उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो। हालांकि अता तारक कह रही शहबाज गिल लाडला है, खातिर तवाज़ो चल रही है, अदरवाइज रिमांड में तोसी ना हुई तो ज्यादती होगी, वो तो ये बात करें। लेकिन एक खबर और सुन लीजिए, वो पंजाब पुलिस से जुड़ी हुई है। एक तो मैंने आपको खबर दी थी कि पंजाब पुलिस जो शरीफ खानदान की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर थी वहां पे उन एहलकारों को बुला लिया गया है और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जाती उम्रा में सिर्फ पुलिस की 500 से ज्यादा अफराद की सिक्योरिटी मौजूद थी। अगर वो औसत आप निकालें, एवरेज निकालें, तो शरीफ खानदान के एक फर्द के ऊपर पंजाब पुलिस की जानिब से 30 से 40 अफराद जो थे तैनात थे, जिसको आज मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको एक कर्नल हाशिम डोगर साहब की ये उन्होंने जो किया है, ये आप जानते हैं कि आबिद जट हैं SHO, जिन्हें 25 मई को एक खातून के हवाले से बड़ी वो तड़ियाँ शड़ियाँ और वो दिखाने की कोशिश की थी। आज उनको चूंकि कहा गया था कि 25 मई के जो वाक़यात हैं 15 दिनों के अंदर अंदर उनको मुकम्मल तौर पर मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, उनको आज उनकी सर्विस से निकाल दिया गया है और उनके खिलाफ जो भी हो सकता था एक्शन, वो एक्शन ले लिया गया है। अब जरा एक और खबर एंकर इमरान रियाज साहब के मुतालिक। एंकर इमरान रियाज साहब का पहले आप जानते हैं कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हुआ, यूट्यूब की कोशिश की गई और उनको गिरफ्तार भी किया गया था, फिर उनकी रिहाई हो गई। उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज़ को ऑन हायर करके ऑन एयर नहीं किया था, फिर उसके बाद वो ऑन एयर हो गए, उनका शो चलता रहा। आज उन्होंने बताया है कि अब एक बार फिर उनकी बारी आ गई है और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मैं एक्सप्रेस न्यूज़ के ऑफिस में प्रोग्राम करने गया तो मुझे बताया गया कि हम मजबूर हैं, आपको ऑन एयर नहीं जाने दे सकते। मैंने वजह पूछी कि क्या कोई गलत चीज मेरे प्रोग्राम में चली है, तो मुझे बताया कि नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, हमें अफसोस है कि आपको रोकना पड़ा है। ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे अहकामात कहां से आते हैं? ऊपर से आते हैं। और ऊपर वाले कौन है इसके ऊपर सब हम खामोश हो जाते हैं, हम सबको पता है। लेकिन एक बात जरूर है, एंकर इमरान रियाज साहब के साथ यकजहती का इजहार भी है, हमारे बड़े भाई हैं, कुलीग हैं, बड़ा एहतराम है, उनके बहुत लोग चाहने वाले हैं। देखिए जो हकीकत है वो बात सच है। मेरा ख्याल ये है कि इस किस्म की चीज़ें करके उनको मजीद पॉपुलर करते हैं। आपने जो उनको गिरफ्तारी की थी तो एंकर इमरान रियाज को जो नहीं जानता था वो भी जानने लग गया, जो उनके यूट्यूब से मुंसलिक नहीं था, उनके फेसबुक अकाउंट से मुंसलिक नहीं था, वो भी उससे मुंसलिक हो गया। इसी तरह से अब भी उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। और फिर इस तरह ऑफर कर देने से क्या आवाज़ दबाई जा सकती है? क्या हक सच लोगों से तक जो असल पहुंचने तक रोका जा सकता है? मेरा ख्याल है वो वक्त गुजर गया। ये पुरानी चीज़ें हैं, अब नए ज़माने के अंदर पुरानी चीज़ें करेंगे तो उससे हासिल कुछ नहीं होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज़।